मुआफ़ी की रात, मग़फ़िरत की रात, शफ़ाअत की रात और अल्लाह ताला से अपने दुआओं की कबूलियत की रात। आज की शब अल्लाह ताला अपने बंदों को बख्शता है। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आपको मेरे चैनल में। मैं आपकी मेज़बान फ़रवा बतूल उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोग को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे और अपनों के साथ रखे। आज की रात शब बारात की रात है, बहुत अफ़ज़ल तरीन रात है। इसकी जो फ़ज़ीलत है, इसके जो अमाल हैं बहुत अफ़ज़ल हैं। सबसे पहले तो हमें फ़ज़ीलतें मालूम होनी चाहिए कि आज की शब की जो फ़ज़ीलत है वो क्या है। आज की शब की जो फ़ज़ीलत है वो शब कद्र के बाद आज की शब जो है शब बारात की रात बहुत अफ़ज़ल तरीन रात है। शब बारात क्या है? तौबा की रात, यानी कि अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना, गुनाहों के लिए दुआएं कबूल करवाना और आज की रात अमाल में गुजार देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आज की शब में दुआएं करना, आज की शब में तहज्जुद अदा करना और दिन का रोज़ा रखना बहुत अफजल है। इसके अमाल क्या है? आज की रात आप गुस्ल लें, पूरी रात शब बेदारी करें और अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर तैयार होकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें। अपने लिए दुआएं करें, जो ख्वाहिशात आपकी हैं, जो अल्लाह ताला से आप मांगना चाहते हैं, आज की रात मांगें। अल्लाह ताला आज की रात अपने बंदों को वो तमाम चीज़ें अता करता है कि जो बंदे की ख्वाहिशात होती हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर नमाज तहज्जुद अदा करना और 3 मरतबा सूरह यासीन की ताकीद की गई है। 3 मरतबा क्यों कही गई है? क्योंकि एक मरतबा आप नियत करें कि मैं अपनी ज़िंदगी के लिए सूरह यासीन पढ़ता हूँ, दूसरी मरतबा नियत करें मैं अपनी सेहत के लिए पढ़ता हूँ और तीसरी दफ़ा अपनी तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए और अपनी दुआएं कबूल करवाने के लिए उससे माफ़ी मांगे कि या अल्लाह आज की रात बहुत अहम है, तो आज की रात तू मुझे बख्श दे। लेकिन अल्लाह ताला तमाम बंदों को आज की रात अता करता है वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला से बंदा चाहता है और बख्शता है अपने बंदों को, सिवाय 5 लोगों के। वो कौन से लोग हैं? मुशरिकीन लोग हैं, जिनकी अल्लाह ताला दुआएं कबूल नहीं करता, जिनको बख्शता नहीं है। दूसरे नंबर पर आते हैं वो लोग जो अपने माँ बाप को बर्बाद करते हैं। तीसरे नंबर पर आते हैं बुग़्ज़ कीना रखने वाले और तकब्बुर, मुतकब्बिर जो लोग होते हैं, जो तकब्बुर करने वाले होते हैं। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है कि शराबी, नशे में आदी लोग, अल्लाह ताला उनको माफ़ नहीं करता आज की शब में और ना ही आज की शब में उनकी दुआएं कबूल होती हैं। हाँ, अगर वो लोग दुआएं इस नियत से मांगे कि या अल्लाह ये चीज़ अब हम अगेन नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको वक्त पर एहसास हो जाता है, जो अपने वालिदैन को इस हद तक ले आते हैं। देखिए, नाफरमानी और बर्बाद करने में बहुत फ़र्क है। बर्बादी ये है कि आपके वालिदैन आपकी वजह से इस दुनिया से चले जाएं। नाफरमान एक अलग चीज़ होती है, लेकिन उसमें वालिदैन जो है अपने बच्चों को माफ़ कर देते हैं, मगर बर्बाद कर देना, उनको, उनके दिल को ख़त्म कर देना, उनको इस हद तक पहुंचा देना कि वो दुनिया से ही चले जाएं। तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे औलाद के लिए जो है अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसे वक्त पर एहसास हो जाए तो बेशक वही परवरदिगार है, वही खुदा है जिसने ज़िंदगी दी है, जो अपने बंदे को 70 माओं की मोहब्बत से ज़्यादा चाहता है। तो बस वो आपकी दुआएं सुनेगा और वो देखेगा कि मेरा बंदा मेरे पास आया है, मेरे साथ माफ़ी की तलबगारी चाहता है और मुझसे मांग रहा है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। आज की शब में वो तमाम चीज़ें अता कर देता है कि जो आप तलब कर रहे होते हैं, वो आपको माफ़ कर देता है, जो आपने गलतियां सरजद की हों, चाहे वो कितना नाफरमान क्यों ना हो, चाहे वो किसी नशे का आदी क्यों ना हो। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि मुझे अब नशा नहीं करना, मुझे तकब्बुर छोड़ देना है, मुझे मुशरिकीन से अलग हो जाना है, मैं दीन इस्लाम को पहचानूंगा, मैं अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर माफ़ी तलब करूंगा, तो बेशक वो परवरदिगार है कि जिसने हमें ज़िंदगी दी है, वही इन दुआओं को कबूल करने वाला है और वही माफ़ करने वाला है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज की रात की जो फजीलत बयान करते हैं वो ये है, जब रजब और शबान का महीना आता तो नबी पाक कहते कि या अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान में बरकत दे और आगे रमज़ान आ रहा है, हमें इस तक पहुंचा दे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इस शब बारात में अल्लाह ताला मगरिब के वक्त से आसमान दुनिया पर अपनी रहमतों के साथ नजूल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कि है कोई बख्शिश का तलबगार कि मैं उसे बख्शूं, है कोई रोज़ी का तलबगार कि मैं उसे रोज़ी अता करूं, है कोई बीमार कि जिसे मैं सेहत अता करूं। और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं सुबह सादिक तक सदाए रहती हैं। सुबह सादिक तक जब अपने बंदे को देखता है कि वो उसकी बारगाह में झुका हुआ है, सर को झुकाए हुए है, अपनी दुआओं की तलबगारी के लिए मुझे पुकार रहा है, अपनी बख्शिश के लिए मुझे बोल रहा है कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, उसके एक आंसू की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है और वो अपने बंदे को बख्शता रहता है, अता करता रहता है। तो आज की जो रात है वो बहुत बाबरकत रात है, बहुत फजीलत वाली रात है। आज की रात में जितने अमाल कर सकते हैं करें,
आज की रात अपने गुनाहों की धुलवाने की रात है। आप अपने जितने भी गुनाह सरज़द करते हैं वो अल्लाह ताला बेशक जानता है। ऐसी चीज़ें होती हैं जो जाने अनजाने में हो जाती है, किसी का दिल दुखा देते हैं या अनजाने में दुखा देते हैं, आपको नहीं मालूम होता, तो अल्लाह ताला उस चीज़ों को, उन तमाम चीज़ों को जानता है। बेशक अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, वही आपको मौत देगा और वो अपने बंदे की शहरक से भी ज़्यादा करीब है। तो ये तमाम रातों से भी अफजल तरीन रात है। शबे कद्र के बाद शबे बारात की रात बहुत अफजल और फजीलत वाली रात है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मगरिब के बाद आप गुस्ल करें। गुस्ल क्यों कहा गया है? इस वजह से कि जब आप गुस्ल ले रहे होते हैं या आप इस नियत से गुस्ल करते हैं कि आज की रात में अल्लाह ताला की बारगाह में जाऊंगा, तैयार होकर जाऊंगा, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा, बख्शवाऊंगा अपनों को जो दुनिया से चले गए आपके अपने, उनके लिए भी आप अपने अपनों के लिए दुआएं करें कि या अल्लाह उनको बख्श दे जिनसे गुनाह भी हो जाते हैं, जो दुनिया से चले जाते हैं, जो आपके प्यारे होते हैं। बिल्कुल मोमिन और मोमिनात के लिए भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला उनको भी बख्शे। और आज की रात जो है कब्रिस्तान जाने की भी ताकीद की गई है कि जो लोग जाएं, जो हमारे मर्द हजरात होते हैं जो चरागा करते हैं कब्रिस्तान में जाकर, या जो हमारे घरों में चरागा करते हैं, ये चीज़ ये होती है कि आप अल्लाह ताला की बारगाह में जाने से पहले एहतमाम कर रहे हैं और वो तमाम चीज़ें अमाल में आपकी लिखी जा रही होती हैं। कि वो वक्त शुरू हो जाता है कि जब आप तैयारी ही कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला लिखना शुरू हो जाता है कि ऐ फरिश्तों लिखो इसका नाम, कि ये आज की रात बख्शा जाएगा, ये आज की रात इसकी दुआएं कबूल होंगी। तो आज की रात जो है बहुत अहम है, अल्लाह ताला से करीब होने की रात है। बस दुआएं करें इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए, जो जो अपने शहर में, जो अपने मुल्क में है, सब अपने मुल्क के लिए दुआ करें। तो आज की रात को बहुत मुबारक साबित करें अपने लिए भी और अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर बताएं कि बेशक तूने मुझे पैदा किया और मैं तेरे पास ही लौटूंगा। आपको मेरा ये मैसेज पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।